नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने वाले हैं, रेप केस। ये एक ऐसा इशू है जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ही बड़ी समस्या है। आज के इस वीडियो में कुछ शॉकिंग स्टैटिस्टिक्स, रियल लाइफ केस स्टडीज और इस सिचुएशन से लड़ने के लिए क्या किया जा रहा है, ये सब डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को हमने 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें इंडिया और वर्ल्ड के रेप पर्सपेक्टिव के बारे में डिस्कस किया गया, जिसमें 4th और 5th बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर आपको लगे कि ये वीडियो इम्पोर्टेंट है तो शेयर जरूर करिए। क्या पता आपके एक शेयर से किसका भला हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट 1, इंडियन सिनेरियो एंड केस स्टडीज। अब बात करते हैं इंडिया के। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा के हिसाब से इंडिया में हर 16 मिनट में एक रेप केस रिपोर्ट होता है, लेकिन ये स्टैटिस्टिक्स सिर्फ वो केसेस दिखाते हैं जो रिपोर्ट होते हैं, लेकिन रियलिटी में ये संख्या शायद और भी ज़्यादा है। इंडिया में हर साल रेप केस के नंबर्स देखने से पता चलता है कि ये फिगर काफ़ी हाई होते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के अकॉर्डिंग 2022 में लगभग 31,000 रेप केसेस रिपोर्ट हुए थे। NCRB की रिपोर्ट के हिसाब से पिछले सालों में भी रेप केसेस की संख्या हाई रही है। फॉर एग्जाम्पल 2021 में 28,000 से ज़्यादा रेप केसेस रिपोर्ट हुए थे। इंडिया में कई रेप केसेस हैं जो मीडिया और सोसाइटी में बहुत हाईलाइटेड हुए थे। इनमें से कुछ की बात करें तो पहला, निर्भया केस 2012। सबसे पहले बात करते हैं निर्भया केस की, जो दिसंबर 2012 में दिल्ली में हुआ था। इस केस ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया और इंडिया में बड़ा प्रोटेस्ट मूवमेंट शुरू हुआ। इसके बाद गवर्नमेंट ने काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉ बनाए, जैसे एंटी रेप लॉ टफ बनाए गए और फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी निर्माण हुआ। सेकंड, हाथरस केस 2020। उत्तर प्रदेश के हाथरस डिस्ट्रिक्ट में एक 19 साल की दलित लड़की के साथ गैंग रेप और ब्रूटल असल्ट किया जाता है। उसकी इंजरीज इतनी शिवर थी कि उसकी मौत हो गई। इस केस को नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में एक्सटेंसिव कवरेज मिली और सोशल जस्टिस और लीगल रिफॉर्म के लिए प्रोटेस्ट और डिमांड्स को जन्म दिया। हाथरस केस में भी कास्ट बेस्ड वायलेंस और सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशंस को हाईलाइट किया। आसिफा केस 2018। जम्मू एंड कश्मीर के कथुआ डिस्ट्रिक्ट में 8 साल के आसिफा बानो को गैंग रेप पर मर्डर कर दिया गया। इस केस में कैमरल टेंशन को भी जन्म दिया। एक बड़े लीगल और सोशल मूवमेंट का आगाज हुआ। 4th केस, उन्नाव केस 2017। उत्तर प्रदेश के उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में एक बीजेपी के एक MLA पर एक 17 साल की लड़की का गैंग रेप का इल्जाम था। इस केस में पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के और लीगल सिस्टम के शॉर्टकमिंग को हाईलाइट किया गया। 5th केस, हैदराबाद गैंग रेप एंड मर्डर। हैदराबाद में एक 26 साल की डॉक्टर का गैंग रेप के बाद पूरी तरह जलाकर मर्डर कर दिया गया। इस केस के बाद भी पब्लिक आउटरीच और लीगल रिफॉर्म की मांग हुई। ये केसेस ना सिर्फ इंसानियत के लिए एक चैलेंज है बल्कि सोसाइटी के सिस्टमेटिक इश्यूज को भी एक्सपोज करते हैं। इंडिया में कई ऐसे रेप केसेस हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। न जाने कितने ही ऐसे मासूम हैं जो आज जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब उनके साथ ऐसी घिनौनी वारदात हो रही होगी। कितने ही ऐसे मासूम हैं जिन्हें शायद ये समझ में भी नहीं आता कि उनके साथ हो क्या रहा है। ये सब आखिर किसकी गलती है, उन दरिंदों की या हमारी? किसको दोष दें हम? ये तो सिर्फ इंडिया के आंकड़े हैं। चलिए अब ज़रा दुनिया की बात कर लें। पार्ट 2, ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑन रेप केसेस। दोस्तों, पूरे विश्व में रेप एक ग्लोबल क्राइसिस है। यूनाइटेड के रिपोर्ट के मुताबिक हर 68 सेकंड में एक रेप केस रिपोर्ट होता है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा, ये स्टैटिस्टिक्स सिर्फ वो केसेस दिखाते हैं जो रिपोर्ट होते हैं। रियल आंकड़े और भी ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि अधिकतर रिपोर्ट्स ही नहीं होते हैं। जस्ट बिकॉज दुनिया क्या कहेगी। हर कंट्री में अपनी अपनी समस्याएं हैं। जैसे USA में कॉलेज कैंपस में सेक्सुअल असॉल्ट केस काफ़ी हाई है। वहीं यूरोप के कुछ कंट्रीज़ में मैरिटल रेप को लेकर अभी तक कोई प्रॉपर लॉ नहीं बनी है। पार्ट 3, लीगल फ्रेमवर्क एंड फ्लॉस। इंडिया में इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 375 और 376 रेप केसेस को डील करते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने टाइम टू टाइम बहुत सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट दिए हैं। जैसे मैरिटल रेप को क्राइम कहते हुए कुछ केसेस में कहा गया, लेकिन अभी तक मैरिटल रेप को लेकर कोई भी स्पेसिफिक लॉ नहीं बन पाया है, जो एक बहुत बड़ा लूप होल है। पार्ट 4, स्टेप्स फॉर सेफ्टी एंड अवेयरनेस। दोस्तों, गवर्नमेंट और NGO दोनों ही अवेयरनेस और सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव और वन स्टॉप सेंटर, जहां रेप सर्वाइवर्स को साइकोलॉजिकली और लीगल हेल्प मिलती है। पर यह भी ज़रूरी है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद समझें। आप कुछ बेसिक सेफ्टी टिप्स फॉलो कर सकते हैं जो स्क्रीन पर दिए गए हैं। पार्ट 5, कंक्लूजन्स एंड कॉल टू एक्शन। दोस्तों, ये एक ऐसी लड़ाई है जो तभी जीती जा सकती है जब सोसाइटी की मेंटालिटी बदलेगी। अवेयरनेस सबसे बड़ी छड़ी है।
आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी को भी किसी भी तरीके के अब्यूज़ का शिकार होते देखते हैं तो हेल्प करने से पीछे ना हटें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इशू के बारे में अवेयर हो सकें। तब तक के लिए सेफ रहिए, अवेयर रहिए। धन्यवाद।